हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स वन शॉट में बताएंगे चैप्टर नंबर 1। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो में आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक के साथ और आसान भाषा में आपको हम फिजिक्स समझाएंगे। तो ये अध्याय 1 अर्थात चैप्टर 1 है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। स्थिर वैद्युतिकी मतलब इसका स्थिर वैद्युतिकी मतलब रुके हुए आवेशों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो आज देखते हैं वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं महसूस किया जा सकता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अर्थात किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न अर्थात या महसूस किया जा सकता है, क्या कहलाता है हमारा, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। क्यू बराबर होता है हमारा NE और इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका सबसे बड़ा मात्रक फेरेड होता है। यह एक अदिश राशि है। धारा की परिभाषा से I बराबर, धारा क्या होता है, I होता है। I बराबर होता है Q/T और Q क्या है, आवेश। तो Q बराबर हमारा हो जाएगा I इंटू T। क्या हो जाएगा, I इंटू T, अर्थात बोल सकते हैं Q बराबर IT। इसका मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। जहाँ n बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E बराबर होता है मोल आवेश। इसका मान E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 × 10 के घात माइनस का 19 कूलाम ई का मान होता है। ठीक, मूल राशियों की इकाई 7 है, जो आपको विमीय सूत्र बनाने में बहुत मदद करेगा। तो हम देखते हैं मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसे m से इंडिकेट करते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है, इसका m होता है। समय सेकंड और विमीय सूत्र t होता है। लंबाई मीटर, इसका विमीय सूत्र L होता है। विद्युत धारा एम्पियर को हम A से विमीय सूत्र इसका A होता है। ताप केल्विन को K से। ठीक, और ज्योति तीव्रता कैंडेला को CD से। और पदार्थ की मात्रा मोल, और ये इसका विमीय सूत्र क्या होगा, मोल ही होगा। देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं हम वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार बहुत ही आसान भाषा में हम पढ़ते हुए चलते हैं, और अब साथ साथ नोट्स भी हम आप पर सेंड कर दिया करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, जिससे आपको फ्री नोट्स भी मिलता रहे। विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है धनावेश, दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, अर्थात जब वस्तु में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी दिखाता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, धनावेश। और ऋणावेश वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है, मतलब आप कर्जम ज़्यादा डूबा हो। धनावेश और ऋणावेश का नामकरण अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 में किया। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब सजातीय आवेश जब प्लस चार्ज होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित
एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब सजातीय होगा प्लस प्लस से तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तथा विजातीय मतलब जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब देखते हैं एक कूलाम। एक कूलाम बराबर क्या होता है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा में प्रवाहित हो, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। कह रहा है किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश, जो उस चालक में गुजरने वाले आवेश होते हैं, आवेश की जो मात्रा होगी वो 1 कूलाम के बराबर होगी। अब देखते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण नियम। विद्युत आवेश का संरक्षण नियम। विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात विद्युत आवेश जो है उनको ना तो नष्ट हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। हम केवल और केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, मतलब केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, यह विद्युत आवेश का संरक्षण नियम कहलाता है। विद्युत आवेश का यह संरक्षण नियम कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत क्या भैया, देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ, जो भी पदार्थ हैं, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु में एक बीच में भारी भाग होता है। प्रत्येक परमाणु में एक, देखो ये हमारा क्या है, परमाणु है। प्रत्येक परमाणु में एक भारी भाग होता है, जैसे ये उसमें क्या है, जिसे हम नाभिक बोलते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यहाँ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कणों से मिलकर जो यह जो नाभिक होता है, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना होता है। ये जैसे ये हमारा क्या है, नाभिक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धनावेश चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन पर धनावेश चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस प्रकार नाभिक क्या हुआ, धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर एक तीसरे प्रकार का कण विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर एक विभिन्न प्रकार का कण जो है चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इन कणों को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर ऋणावेश होता है। इस प्रकार कुल परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। जो परमाणु होगा हमारा विद्युत उदासीन होगा। क्या होगा, विद्युत उदासीन होगा। अब हम जान लेते हैं नाभिक की खोज किसने की। क्या, नाभिक की खोज किसने की। तो नाभिक की खोज भैया रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मास, अर्थात जो किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम को किससे, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, m। और परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 m और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 m। ईंट पर नाचे ईंट पर नाचे एक फॉर्मूला है भैया, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो ईंट पर नाचे,
ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, और टा से मतलब थॉमसन, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज कौन थे? खोजकर्ता रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन थे। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? चैडविक थे। कौन थे? चैडविक थे। तो आज के लिए इतना ही। हम कल बात करेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। ठीक, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम मंडे से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगभग मान के चलिएगा कि फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका समय बच जाएगा और आपको तैयारी करने में आसानी होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।